जय हिंद दोस्तों। मैं आपका दोस्त सुरेश कुमार अपने यूट्यूब चैनल सुरेश आर्ट एसोसिएशन में आप सभी का स्वागत करता हूं। साथियों, यदि आप अंग्रेजी सीखना चाहते हैं या फिर अंग्रेजी में बात करना चाहते हैं तो यह वीडियो सिर्फ़ और सिर्फ आपके लिए है। आइए आज हम लोग इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे, क्या जानेंगे कि स्पोकन इंग्लिश के लिए गो का यूज। कहने का अर्थ यही है साथियों कि यदि आप स्पोकन इंग्लिश सीखना चाहते हैं तो गो का यूज किस प्रकार के वाक्यों में किया जाता है, आज हम लोग इस वीडियो के माध्यम से जानने का प्रयास करेंगे। आइए देखिए, पहला वाक्य लिखा हुआ है मैं जाता हूँ। मैं जाता हूँ। तो देखिए यहाँ पर सेंटेंस, यहाँ पर देखिए लिखा हुआ ता हूँ, मतलब यहाँ जो सब्जेक्ट है वो काम कर रहा है लेकिन प्रेजेंट में काम कर रहा है, मैं जाता हूँ। ठीक है, तो कैसे पता चला ये प्रेजेंट टेंस का एक वाक्य है। देखिए इस क्रिया के अंत में, इस वर्ब के अंत में देखिए लास्ट में ता हूँ लिखा हुआ है। तो जिस सेंटेंस में क्रिया के अंत में ता हूँ, ते हो, ती हूँ इत्यादि रहता है तो समझ जाइए कि ये जो सेंटेंस है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का एक सेंटेंस है। तो जिसका अंग्रेजी जो है, सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, सेंटेंस का जो सब्जेक्ट है मैं, तो इसके लिए हम लोग आई लिखेंगे। और यहाँ जिस वर्ब का बात बोला गया है जाने का, तो सिंपली यहाँ पर V1 का यूज करेंगे और ये बन गया आई गो, मैं जाता हूँ, आई गो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। दूसरा सवाल, गो का दूसरा यूज, मैं जा रहा हूँ। देखिए यहाँ पर क्या है कि यहाँ जो सब्जेक्ट है वो लगातार यहाँ पर जाने का काम कर रहा है, ठीक ना, लगातार यहाँ काम हो रहा है, तो मतलब ये सेंटेंस प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का हुआ। तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का हुआ तो हम लोग सब्जेक्ट के साथ हम लोग क्या करते हैं, एक्सिलरी वर्ब का यूज़ करते हैं इज एम आर, लेकिन आई के साथ हमेशा क्या लगता है, एम लगता है। ठीक ना, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस बनाने के लिए आई के साथ में हमेशा एक्सिलरी वर्ब के रूप में एम का यूज़ करेंगे। और जो वर्ब यहाँ पर दिखाई पड़ रहा है आपको जाना, तो कंटिन्यूअस टेंस बनाने के लिए हम लोग वर्ब V1 लिखेंगे और इसमें आईएनजी जोड़ देंगे और ये बन गया आई एम गोइंग, मैं जा रहा हूँ। ठीक है, आई एम गोइंग। अगला सवाल, मैं जा चुका हूँ। देखिए इस सेंटेंस में सब्जेक्ट जो है यहाँ पर जाने का काम तो किया है, ठीक है, लेकिन यह लास्ट में देखिए चुका हूँ लिखा हुआ है, मतलब यह सब्जेक्ट जो है अभी अभी काम समाप्त किया है जाने का। तो मैं जा चुका हूँ, कभी भी सेंटेंस के वाक्य में, मतलब सॉरी, सेंटेंस के अंत में चुका हूँ, चुकी हूँ, चुके हैं, चुके हो लिखा रहेगा तो समझ जाइए वह सेंटेंस प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का एक सेंटेंस होगा। और प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को बनाने के लिए सबसे पहले यहाँ पर सब्जेक्ट लिखेंगे आई, और सब्जेक्ट के साथ में यहाँ पर हैज़ या हैव का यूज़ करेंगे, लेकिन आई के साथ में हमेशा हैव का यूज होता है, इसीलिए हैव हम लगाए यहाँ पर। और जो वर्ब है, वर्ब का थर्ड फॉर्म यहाँ पर लगेगा साथियों, थर्ड फॉर्म, अर्थात गो का हो जाएगा क्या, गॉन। आई हैव गॉन, मैं जा चुका हूँ। तो इसी तरह से हम लोग देखिए गो का यूज पढ़ रहे हैं जो कि अलग अलग रूप में। देखिए यहाँ पर V1 का यूज हुआ है, ठीक है, यहाँ पर ING लगा हुआ है वर्ब में, और यहाँ पर देखिए V3 का यूज हुआ है। ठीक है, अब इसी तरह से आगे हम लोग बढ़ते हैं। अगला सवाल देखिए लिखा हुआ है कि मैं 2 दिनों से जा रहा हूँ। देखिए यहाँ जो सब्जेक्ट है, यहाँ जाने का काम कितने दिनों से कर रहा है, 2 दिनों से जा तो रहा है, लेकिन समय भी दिया हुआ है 2 दिनों से वह जा रहा है। तो ये कौन सा सेंटेंस होगा, कौन सा टेंस का, तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का ये सेंटेंस है साथियों। लगातार इसमें काम हो रहा है, लेकिन कब से काम हो रहा है, तो यहाँ समय दिया हुआ है इस जगह पर 2 दिनों से। तो ये सेंटेंस प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का एक सेंटेंस हुआ। तो इसको बनाने के लिए सबसे पहले जो सब्जेक्ट है सेंटेंस का उसको लिखेंगे आई, और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस को बनाने के लिए हैव बीन का यूज किया जाता है। अगर यहाँ थर्ड पर्सन और सिंगुलर नंबर रहता तो हैज़ बीन होता, जबकि यहाँ पर आई है, फर्स्ट पर्सन है, और फर्स्ट पर्सन के साथ में हमेशा हैव बीन का यूज किया जाता है। ठीक है,
और उसके बाद अब देखिए यहाँ जो भी काम हो रहा है जाने का, तो इसको हम लोग वर्ब लिखेंगे और इसमें आईएनजी जोड़ेंगे। V1 में ही आईएनजी जोड़ना होगा। उसके बाद देखिए क्या लिखा हुआ है, 2 दिनों से, ठीक ना। तो 2 दिनों से, तो हम लोग क्या करेंगे 2 दिनों से, तो से के लिए सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, फ्रॉम शब्द का यूज़ करेंगे, फ्रॉम। उसके बाद जो जितना दिन का बात बोला गया उतना दिन का यहाँ लिख देंगे। क्या लिखा हुआ है 2 दिनों, तो 2 दिन के क्या हो जाएगा 2 डेज। ये देखिए 2 डेज, ठीक है। मतलब देखिए आई हैव बीन गोइंग फ्रॉम 2 डेज, ठीक है। मतलब मैं 2 दिनों से जा रहा हूँ। अगला सवाल हम लोग बनाने का प्रयास करते हैं। अब लिखा हुआ है मैं जाना चाहता हूँ, ठीक है, मैं जाना चाहता हूँ। तो देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है चाहता हूँ, ये भी पहला वाला जो वाक्य हम लोग बनाए थे ता हूँ वाला, मतलब प्रेजेंट इंटेंस का, इसी तरह से सेम बनेगा यहाँ पर भी। देखिए मैं का क्या लिखेंगे आई। अब यहाँ देखिए लिखा हुआ चाहता हूँ, तो चाहता हूँ का क्या होगा, डायरेक्टली V1 का यूज करेंगे, वांट। अब देखिए यहाँ पर मेन क्या बोलते हैं, यहाँ पर वर्ब का यूज हुआ है, लेकिन ये इस वर्ब को यहाँ पर लिखने से पहले अगर यहाँ लिखते तो ये गड़बड़ हो गया। क्यों गड़बड़ हुआ, क्योंकि इस सेंटेंस का जो मेन वर्ब है यहाँ पहले आया हुआ है, और हम लोग ऑब्जेक्ट के रूप में यहाँ पर दूसरा वर्ब दे रहे हैं, मतलब गो दे रहे हैं। तो 2 वर्ब एक साथ नहीं आता, इसके पहले हम लोग प्रीपोजिशन टू का यूज करेंगे। मतलब इसको जो है मेन वर्ब के बाद हमेशा इन्फिनेटिव वर्ब या जेरंड वर्ब का यूज किया जाता है। तो देखिए गो के पहले टू लगा है, तो ये वर्ब इन्फिनेटिव वर्ब कहलाएगा। तो आई वांट टू गो, मैं जाना चाहता हूँ। अगला सवाल, मैं जाना चाहता था। देखिए यहाँ पर मैं जाना चाहता हूँ लिखा हुआ है, प्रेजेंट का बोध कर रहा है, और यहाँ पर देखिए मैं जाना चाहता था, ये पास्ट का बोध कर रहा है, सिंपल पास्ट का। तो सिंपल पास्ट का बोध हो रहा है, सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, सिंपल पास्ट टेंस के लिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ लिखा हुआ चाहता था, तो डायरेक्टली हम लोग V2 का यूज करेंगे, वांटेड, आई वांटेड, मैं चाहता था। क्या चाहता था, जाना। तो हम लोग क्या लिखेंगे यहाँ पर टू, और फिर से गो का यूज करेंगे, ठीक है। आई वॉन्ट टू गो, मैं जाना चाहता था। देखिए यहाँ पर अगला सवाल लिखा हुआ है मैं जाऊँगा, ठीक है, मैं जाऊँगा। देखिए लास्ट में लिखा हुआ मैं जाऊँगा, मतलब ये फ्यूचर का बोध हो रहा है, मतलब मैं जाऊँगा। तो कैसे पता चला फ्यूचर का बोध हो रहा है, देखिए लास्ट में क्रिया के अंत में देखिए गा लिखा हुआ, गा गे गी। अगर ये सब में से कोई भी आपको दिखाई पड़े क्रिया के अंत में, तो समझ जाइए आप उस सेंटेंस को फ्यूचर इंडेफिनिट में बनाएंगे। तो देखिए यहाँ लिखा हुआ मैं, सब्जेक्ट है आई। अब जाऊँगा, तो फ्यूचर का बोध कराने के लिए सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, आई सब्जेक्ट के साथ में हमेशा सेल का यूज करेंगे। उसके बाद जो वर्ब है जाऊँगा, जाना का, तो गो लिखेंगे, सिंपली V1, ठीक है। आई सेल गो, मैं जाऊँगा, ठीक है। अब देखिए यही वाक्य देखिए यहाँ पर इसमें ज़रूर शब्द का इस्तेमाल किया गया है। तो फ्यूचर सिंपल फ्यूचर का तो है ही ये सेंटेंस, लेकिन इसमें ज़रूर जुड़ गया था। अब इसको कैसे बनाएंगे, चलिए यहाँ लिखा हुआ है आई सब्जेक्ट के रूप में। अब देखिए यहाँ पर जाने का काम तो हो रहा है, लेकिन ज़रूर, मतलब यहाँ पर जो है, यहाँ पर कोई कमिटमेंट का बोध हो रहा है, कोई वादा या कसम का बोध हो रहा है, जहाँ पर जाना ज़रूरी है। तो जब इस तरह का वाक्य अगर आपको दिखाई पड़े, तो आई के साथ सेल नहीं, जैसे हम लोग सेल का यूज़ किए, सेल नहीं बल्कि विल का यूज़ करेंगे। उसके बाद जो वर्ब है उसको यहाँ पर लिखेंगे, और ये बन गया आई विल गो, मैं ज़रूर जाऊँगा, या फिर मैं अवश्य जाऊँगा। तो साथियों अभी हम लोग छोटे छोटे वाक्यों को हम लोग बनाने का प्रयास किए, और यह जानने का प्रयास किए कि अलग अलग वाक्यों में गो का यूज किस प्रकार से होता है। हम लोग गो का अनेक रूप देखा, ठीक है, कि किन किन या कैसे कैसे वाक्यों में गो का रूप बदल जाता है। और जिन वाक्यों को अभी हम लोगों ने सीखने का प्रयास किया, ये अक्सर बोलचाल की भाषा में हम लोग यूज करते हैं, ठीक है, जो कि स्पोकन इंग्लिश सीखने के लिए बहुत ही खास या बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। तो साथियों मुझे पूरा उम्मीद है
कि यह वीडियो आपको काफ़ी अच्छा लगा होगा। यदि वीडियो आपको अच्छा लगा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कमेंट शेयर कर दें, और यदि चैनल में नए होंगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं हम लोग ऐसे ही धमाकेदार नए नए टॉपिक के साथ, नए नए वाक्यों के साथ एक नई वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।